हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं वापस से इतिहास का एक नया चैप्टर मराठा साम्राज्य को लेकर के आया हूँ। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारियाँ देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। देखो भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, चलते हैं। आज हम आपको, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य मैंने आपको पढ़ा दिया था, मुग़लों का इतिहास ख़त्म करवा दिया था, आज हम पढ़ाएंगे आपको मराठों का इतिहास, यानी मराठा साम्राज्य कैसे हुआ, उसके संस्थापक के कौन है, फिर कहाँ पे जाकर के वो उसका पतन हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए, मराठा साम्राज्य का सबसे पहले संस्थापक कौन है, तो शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, मराठा साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। ये लगभग 1600 के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो, जन्म इनका कब हुआ था, जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवदुर्ग में हुआ था, ठीक है। शिवदुर्ग में इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कह रहा पिताजी शाहजी भोसले थे, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। याद रख लेना, माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले था। तुक्काबाई मोहिते इनकी दूसरी पत्नी का नाम था क्या, दूसरी पत्नी का नाम तुक्काबाई मोहिते था। और ये जो इनके जो गुरुदेव थे वो कोणदेव थे, ठीक है। कोणदेव जो थे इनके गुरुदेव थे, यानी इनके क्या थे, थे, अध्यापक थे। आध्यात्मिक गुरु इनके रामदास थे, यानी आध्यात्मिक चीज़ें अगर इनको सीखना है या इनके सलाहकार की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, वो रामदास थे। पहली पत्नी इनकी थी, याद रखना, साईबाई, ठीक है। साईबाई निम्बालकर, जो 1644 ईस्वी में इनका क्या था, साईबाई निम्बालकर थी इनकी पहली पत्नी। यानी इनकी दो पत्नियां थी, एक जब मर गई, यानी साईबाई का जब निधन हो गया, तब इन्होंने शादी कर लिया किससे, तुक्काबाई मोहिते से कर लिया। फिर 1644 ईस्वी में तोरण पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। फिर 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। याद रख लेना, इनकी जो राजधानी थी, यानी इनका जो कैपिटल था, वो रायगढ़ को इन्होंने क्या किया था, बनवाया था। फिर आता है बीजापुर के सुल्तान ने, अफजल खां, जो बीजापुर का सुल्तान था अफजल खां, वो 1659 ईस्वी में क्या करता है, शिवाजी को मारने के लिए आता है, लेकिन शिवाजी क्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि वो चोरी से, छिपके से आता है शिवाजी को ख़त्म करने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन क्या होता है कि शिवाजी को समझ में आ जाता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए शिवाजी क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। चलिए, शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा था। यानी सूरत को शिवाजी महाराज ने क्या किया, 1664 और 1670 दोनों में क्या किए थे, लूट करके वहाँ पे जितने भी सामान था सब लूट ले गए थे। पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच में हुई थी, ठीक है, क्योंकि जयसिंह हार जाता है, फिर संधि कर लेता है। 5 जून 1674 को शिवाजी ने वाराणसी के, जो बनारस के यानी काशी के जो गंगा भट्ट थे, इनसे अपना क्या किया था, अपना राज अभिषेक करवाया था, यानी राजा की उपाधि, यानी राजा बने थे। कब, 1674 ईस्वी में। इसके पहले वो लूटपाट यही सब करते थे। औरंगजेब ने 1666 में कैद किया था इनको, ठीक है, 1666 ईस्वी में इनको कैद किया था, लेकिन बाद में क्या कर गए, ये वहाँ से भाग निकले। कौन, शिवाजी महाराज। यानी 1664 में क्या कर गए कि 1666 में औरंगजेब जहाँ पे इनको रखा था, वहाँ से भागने में क्या हो गए, ये सफल हो गए। 53 वर्ष की आयु में क्या हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो गई, यानी शिवाजी क्या हो गए, मर गए। तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, याद रख लेना कि 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद, और भाषा याद रख लें, लैंग्वेज, वो मराठी लैंग्वेज को ही क्या करते थे, समझते थे, मानते थे, बोलते थे। इनकी जो सेना थी वो 3 भागों में विभाजित थी। एक तो पागा सेना, जिसको घोड़े पर जो सेना आते हैं उनको बोलते हैं।
ये सिलादार जो घोड़े पर भी आते हैं वैसे भी आते हैं। पैदल सेना आपको पता है कि जो पैदल ही आते हैं। ठीक, शिवाजी को तोप सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रोवाइड किया था, दिया था। यानी अंग्रेजों तोप का भी युद्ध क्या किया, यूज क्या किए थे, शिवाजी महाराज ने किया था। यानी कि और तोप कौन दिया था, अंग्रेज ने दिया था। किसको, शिवाजी को, ताकि आप मारो राज करो, उसके बाद अंग्रेज अपना काम करेंगे। ठीक है, अब देखो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है वो संभाजी बनते हैं। ठीक, संभाजी महाराज बने और सलाहकार जो है वो कवि कलश थे। यानी कि संभाजी उनका उत्तराधिकारी बने और कवि कलश क्या थे, उनके सलाहकार थे। ठीक, 1689 ईस्वी में संभाजी एवं कलश को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके, मकरम खां द्वारा गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर देता है। इन दोनों को क्या कर देता है, वो मार देता है। फिर राजा राम ने राज्याभिषेक करवाया अपना। ठीक, राजधानी जो है वो रायगढ़ से चेंज करके कहाँ ला दिया, सतारा को बनाया। ठीक, सतारा को बनाया। राजा राम 1700 ईस्वी में क्या कर जाता है, मारा जाता है युद्ध में। ठीक है, वो मर जाते हैं, यानी मारा जाता है। फिर इसकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, इसने यानी राजा राम का जो बेटा था 4 वर्ष की उम्र में ही, ये उसका नाम था शिवाजी सेकेंड। ठीक है, 4 वर्ष की उम्र में क्या करता है, राज्य अभिषेक करवाता है। अब देखो यहाँ तक मैंने आपको मराठा साम्राज्य का पढ़ा दिया है। इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आपको ये सब सारी चीज़ें क्या है, समझ में आई होगी। हम एक एक क्या करते हैं, एक टॉपिक को उठाते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। यहाँ तक हमने आज पढ़ाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम आपको क्या करेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करें कि क्या चीज़ें अच्छा लग रही है, ताकि मुझे भी पता चले यार मैं सही क्या चीज़ सही पढ़ा रहा हूँ, क्या गलत पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम आपको मिलेंगे अगले दोस्तों में। धन्यवाद।